जिन जूतों की निस्बत मेरे नबी के साथ हुई, उन जूतों का जिक्र करना भी इबादत है। जूते तो रह गए अपनी जगह पर, पैगंबर के जूतों के साथ लगने वाली खाक के जर्रों का जिक्र करना भी इबादत है। काबिल इज़्ज़त एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, माह सफ़र अल मुज़फ़्फ़र के आखिरी अय्याम में और रबी अल अव्वल का बाशहादत महीना आने वाला है। इसलिए आज के जुमा से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले कुछ जुमों तक ये बाबरकत और बाशहादत ज़िक्र आपके सामने चलता रहेगा। रबीउल अव्वल के महीने को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से एक अजीम निस्बत है कि आपकी विलादत बाशहादत भी रबीउल अव्वल में हुई। आपने मक्का से मदीना तैयबा की तरफ हिजरत फरमाई तो रबीउल अव्वल में, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए तो तब भी रबीउल अव्वल का महीना था। और फिर इस पर मुस्तज़ाद ये भी कि इस दफ़ा का रबीउल अव्वल माह सितंबर में आ रहा है और सितंबर का महीना भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के हवाले से एक पहचान रखता है। खुदा की शान देखिए कि वो महीना कि जिसे हम इस्लाम के साथ कोई निस्बत नहीं देते थे कि ये अंग्रेज़ी महीने हैं, लेकिन आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के साथ जब इसकी निस्बत जुड़ी तो फिर पूरी दुनिया में ये सितंबर का महीना भी एक यादगार बन गया। और क्यों न हो, हर वो चीज़ कि जिसकी अदना सी निस्बत भी मेरे नबी के साथ हो जाए, अल्लाह उस चीज़ को कायनात में आला अफजल बना देते हैं और चमका देते हैं। इसी वजह से किसी ने कहा था कि मा इम मदख्त मुहम्मदन बे मकालती वलाकिन मदख्त मकालती बे मुहम्मदी, कि मैं अपनी तकरीर, अपनी तारीर, अपने मकाले के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ नहीं कर रहा, बल्कि जब अपने उन्वान में अपने नबी का नाम लूँगा उसकी वजह से मेरी तकरीर चमक जाएगी। तो ये वो निस्बत है जिसकी वजह से बोलने वालों की बातें कीमती बन जाती हैं, लिखने वालों की तरीरें कीमती बन जाती हैं। और फिर हमारे अकीदे और नज़रिया के मुताबिक
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिक्र करना और ज़िंदगी की कुछ साहात, कुछ लम्हात, कुछ औकात आपके मुबारक जिक्र में सर्फ कर देना, ये सबसे बड़ी सआदत है। जिंदगी के जितने लम्हात आपके जिक्र में, आपकी सीरत को बयान करने में, आपके हालात को पढ़ने, समझाने, सुनाने और सिखाने में, उन पर अमल करने में गुजर जाएं, उन लम्हात से ज़्यादा ज़िंदगी के कोई लम्हात कीमती नहीं हो सकती। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात का जिक्र करना ये भी इबादत है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का जिक्र करना, आपके आबाओ अजदाद का जिक्र, और फिर आपकी वलादत बासहादत का जिक्र, वलादत के बाद आपके बचपन का जिक्र, आपकी मुद्दत रज़ात का जिक्र, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का जिक्र, आपके लड़कपन का, आपके शबाब का, आपकी जवानी का जिक्र, 40 साल के बाद आकाए कायनात के ऐलान नबुव्वत का जिक्र, जहां से जो जिंदगी शुरू होती है उसके एक एक लम्हे का जिक्र, मेरे नबी की दावत व तबलीग का जिक्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी का जिक्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना की तरफ हिजरत का जिक्र, आपकी मेराज का जिक्र, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का जिक्र, गारे हिरा में आपकी खलवत का जिक्र, सहाबा के मजमे में आपकी जलवत का जिक्र, मेरे नबी के रोज़ों का जिक्र, हिजरत के बाद आपके जिहाद का जिक्र, आपके गज़वात का जिक्र, हालत अमन में मेरे नबी कैसे थे इसका जिक्र, हालत अमन में मेरे नबी का किरदार क्या था इसका जिक्र करना, मेरे नबी की दावत व तबलीग का जिक्र, मेरे पैगंबर के अखलाक का जिक्र, आपके अकवाल, आपके अफ़आल का जिक्र, आपकी सीरत, आपके किरदार का जिक्र, इन सारी चीज़ों का जिक्र करना बहुत बड़ी इबादत है। ये अकीदा है, ये हमारा क्या है? अकीदा है। अब दूसरी बात, इन चीज़ों के अलावा हर वो चीज़ कि जिसकी निस्बत मेरे नबी से जुड़ गई है, मेरे नबी के वालिदैन का जिक्र करना, आपके आबाओ अजदाद का जिक्र करना, आपकी मुकद्दस मुताहर बीवियों का जिक्र करना, अज़वाज मुताहरात के तज़किरे और सीरत का जिक्र करना, आपकी बीवियों, आपकी बेटियों, बेटों, नवासों, नवासियों, पोतों, पोतियों, पूरे ख़ानदान का, ख़ानदान आले बैत का जिक्र करना, ये भी इबादत है। और फिर मेरे नबी के शागिर्दों का जिक्र करना, मेरे नबी के सहाबा का, आपके दोस्तों का, आपके अहबाब का, आपके वजीरों का, आपके मशीरों का, इनका जिक्र करना भी इबादत है। और फिर आगे चलकर मेरे नबी के लिबास का जिक्र करना भी इबादत है। अब कपड़ों का जिक्र करना कब इबादत बना? जूतों का जिक्र करना भला इबादत है? एक आदमी ने कपड़े पहने, कपड़ों का जिक्र, जूते पहने, जूतों का जिक्र। अब ये इबादत क्यों बना? जब इस लिबास की निस्बत मेरे नबी के साथ हुई, उस कपड़े का जिक्र करना भी इबादत है। जिन जूतों की निस्बत मेरे नबी के साथ हुई, उन जूतों का जिक्र करना भी इबादत है। जूते तो रह गए अपनी जगह पर, पैगंबर के जूतों के साथ,
लगने वाली खाक के जर्रों का जिक्र करना भी इबादत है। ये क्या है? ये निस्बत मुस्तफ़ा है। अब यहीं से ये मसला भी खोल जाएगा। क्या मसला मालूम हो गया? अब कोई बदबख्त उठकर पैगंबर के मुकद्दस जूतों के साथ लगने वाली मट्टी और खाक की तौहीन करे, वो मट्टी जो पैगंबर के कदमों से लगी थी, वो कपड़ा जो पैगंबर के जिस्म पे लगा था, वो जूते जो मेरे पैगंबर ने पहने थे, अब कोई आदमी उनकी तौहीन करता हो, ईमानदारी के साथ बतलाइए, ऐसा आदमी मुसलमान रह सकता है? नहीं रहेगा, और कतन नहीं रहेगा। अब सवाल यह है कि जिसने पैगंबर के जूतों की तौहीन की है, जूतों के साथ लगने वाली खाक की तौहीन की है, पैगंबर के लिबास की तौहीन की है, उनकी तौहीन करने वाला मुसलमान नहीं रह सकता, तो पैगंबर की आले बैत और आपके सहाबा की तौहीन करने वाला भला कब मुसलमान रह सकता है? अब सहाबा की तौहीन करने पर कुफर का जो हुक्म लगता है, वो एक वजह यह भी है, और याद रखिए पैगंबर के सहाबा वो मुकद्दस जमात हैं कि जिनकी तौहीन करने पर तौहीन करने वाले के काफिर होने की एक वजह नहीं है, सिर्फ एक वजह नहीं, एक वजह तो मैंने जिक्र कर दिया अभी कि जब जूते की तौहीन करेगा पैगंबर के मुकद्दस नालैन मुबारक की, कुफर में चला जाएगा, तो जो सहाबा की तौहीन करेगा कुफर में जाएगा। इसलिए कि जिस तरह पैगंबर के लिबास को मेरे नबी के साथ निस्बत है, इसी तरह आपकी अज़वाज और आपके असहाब को भी पैगंबर के साथ निस्बत है। ये निस्बत मुस्तफ़ा की तौहीन है, सहाबा की तौहीन निस्बत मुस्तफ़ा की तौहीन, और निस्बत मुस्तफ़ा की तौहीन क्या है? कुफर। एक वजह यह बनती है, एक वजह यह भी बनती है कि सहाबा किराम वो जमात हैं कि कुरान पाक में शुरू से लेकर आखिर तक सैकड़ों आयात में अल्लाह ने उनकी मदा, तारीफ और शान बयान की है, उन्हें जन्नती कहा, उन्हें अपनी रजा के सर्टिफिकेट अता किए। अब जो उनकी तौहीन और तनकीस करता है वो कुरान पाक के इन सारी आयात का इनकार करता है, तब भी काफिर है। और फिर जो पैगंबर के सहाबा की तौहीन करता है, अल्लाह के नबी ने सैकड़ों अहादीस में अपने सहाबा की तारीफें बयान की हैं, इन सारी अहादीस का इनकार करता है। इसकी वजह से भी पैगंबर के सहाबा का दुश्मन और मुनकर काफिर है। और भी वजूहात हैं। अल्लाह ने अपने नबी की ड्यूटी लगाई थी, क्या? वयुज़क्कीहिम, ये तेरे शागिर्द हैं, इनकी तालीम और तरबियत करनी है, इनका तज़किया करना है। अब अगर तज़किया नहीं हुआ, तालीम और तरबियत से, अदब से महरूम रहे नऊज़ बिल्लाह, तो फिर पैगंबर नऊज़ बिल्लाह नकले कुफर, कुफर नबाशिद अपने मिशन में नाकाम हुए। और जो ये अकीदा रखता है वो भी मुसलमान रह सकता नहीं है। तो एक वजह नहीं, सिर्फ सहाबा किराम की वजह से दर्जनों वजूहात बन जाती है। तो हमारा अकीदा क्या है कि निस्बत मुस्तफ़ा का जिक्र करना भी क्या है? इबादत है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुकद्दस हयात तय्यबा है, इसके दो हिस्से हैं। ये आज की गुफ्तगू इंशाअल्लाह एक तमहीदी गुफ्तगू है कि आगे जो सीरत तय्यबा का जिक्र होगा, इनकी वजह से वो सारी चीजें खुद ब खुद ज़हन में आनी आसान हो जाएगी। हयात तय्यबा दो हिस्सों पर है। एक हिस्सा आपकी विलादत बाशहादत से लेकर 40 साल तक कबल अलबेसा, ऐलान नबुव्वत से पहले का दौर,
अब ये मुकद्दस जिंदगी जो है, इसके चीदा चीदा वाक़यात हमारे पास अहादीस और सीरत की कुतुब में मौजूद हैं। बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं। और इसके बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया है, तो ऐलान नबुव्वत से लेकर आकाए कायनात से दुनिया से जाने तक अब ये जो 23 साला जिंदगी है, इस 23 साला जिंदगी का एक लम्हा भी ऐसा नहीं कि जो उम्मत की आंखों से मख्फी और पोशीदा हो। ये 23 साला जिंदगी का पूरा रिकॉर्ड कि मेरे नबी खलवत में क्या करते थे, मेरे नबी में गार में कैसे इबादत की थी, पहली वही कैसे आई थी, वापस आए तो सैयदा खदीजा ने क्या कहा था, सैयदा खदीजा ने जवाब में क्या कहा था, ऐलान नबुव्वत कैसे किया, सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा, किन लोगों ने पैगंबर का साथ दिया। यहां से ये सीरत चलकर आखिरी वक्त में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, यहां तक पैगंबर की जिंदगी का दिन भी, आपकी रातें भी, आपकी जलवत भी, आपकी खलवत भी, आपकी जंगें भी, आपका अमन भी, आपकी इबादत भी, जिंदगी का एक एक गोशा उम्मत मुस्लिमा के पास महफूज है। और ये वो चीज है कि जो कायनात में दुनिया के किसी मजहब के पास नहीं। आप बड़े फखरिया अंदाज में सर उठाकर और सीना तान कर कुफर के सामने ये कह सकते हैं कि लाओ अपनी जिंदगी में कोई ऐसी शख्सियत कायनात में लाके दिखा दो कि जिसकी जिंदगी का एक एक गोशा तुम्हारे पास महफूज हो, चाहे तुम उसको अल्लाह का नबी मानते हो, चाहे अपनी कोई बड़ी शख्सियत मानते हो। ये शहादत और कमाल अगर किसी को हासिल है तो वह कायनात में आमना के लाल हैं कि जिनकी सीरत उनके पैरोकारों के पास पूरी की पूरी महफूज है आज भी। तो ये दूसरा हिस्सा है। अब ये जो दूसरा हिस्सा है, ऐलान नबुव्वत से लेकर आपकी वफात तक, इस हिस्से को आकाए कायनात की सीरत कहते हैं। और इसी सीरत के बारे में रब ने क्या कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन नमूना वो क्या है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा। अब पहले जो हालात थे, ऐलान नबुव्वत से पहले की हयात तय्यबा, उसका जिक्र करना भी इबादत है और सीरत तय्यबा का जिक्र करना इबादत भी है और बैसियत मुसलमान हमारी जरूरत भी है। यह सिर्फ इबादत नहीं, जरूरत भी है कि बैसियत मुसलमान हम जिंदगी बसर कर ही नहीं सकते कि जब तक हमारे सामने आकाए कायनात की मुकद्दस सीरत के ये नकूश ना हो। इन्हीं से रहनुमाई लेकर एक मुसलमान ने अपनी जिंदगी बसर करनी है। अब दोनों का जिक्र करना इबादत है। अब अगली बात, इस सीरत का जिक्र कैसे हो, आकाए कायनात की ये यात तय्यबा का ये मुकद्दस तज़किरे कैसे हो, यह सीरत का जिक्र कैसे होगा। देखें, किसी भी चीज की तशहीर के लिए दो तरीके हुआ करते हैं। हमारे आज के दौर में भी किसी चीज को आपने फैलाना है, उसका प्रचार करना है, उसकी नशर इशात करनी है, उसको मशहूर करना है, उसकी तशहीर करनी है। दो तरीके आप अख्तियार करेंगे। क्या आपने इश्तिहार बनाए, आपने बैनर बनवाए, आपने पोस्टर छपवाए, इनको दरो दीवार पर, गाड़ियों पर, दरवाजों पर लगा दिया। इश्तिहार लगे होते हैं, बैनर चौकों चौराहों में लगे होते हैं। इश्तिहार और बैनर लगा दिए, देखने वाला खुद ही समझ लेगा और उसको बात मालूम हो जाएगी। इश्तिहार लगा देना। अब सीरत को भी कायनात में
फैलाने का एक तरीका यही था, इश्तिहार लगाने हैं। सहाबा ने इश्तिहार लगाए हैं। पैगंबर की सीरत को पूरी कायनात तक पहुंचाने के लिए सहाबा ने पैगंबर की एक एक सुन्नत को पूरी कायनात के सामने लाके खड़ा किया। जिस तरह इश्तिहार और बैनर लगाते हो, लेकिन ये कपड़े के और कागज के इश्तिहार नहीं थे, वो खुद असहाब रसूल के अपने वजूद थे। दीवार पर इश्तिहार नहीं लगाया। उनका चेहरा पैगंबर की सीरत का आईनादार है। सहाबा के अखलाक पैगंबर की सीरत का मदर हैं। उनका उठना कैसा है, जिस तरह मेरे नबी ने सिखाया था। उनका बैठना कैसा है, जिस तरह मेरे नबी ने बताया था। वो मेरे नबी की चलती फिरती सीरत बन गए। अब जो देखता था, ये तो इतने अखलाक वाले हैं, इनके तो इतने अच्छे अमाल हैं, ये आला किरदार के मालिक हैं, ये इतने जुर्रतमंद हैं, ये इतने सखी हैं, ये इतने बहादुर हैं, ये इतने गैरतमंद हैं, ये इतने आला और बुलंद और बरतर हैं, जिन्होंने पैगंबर की सीरत को अपनी जिंदगियों पर सजाकर पूरी दुनिया के सामने नमूना बन के दिखा दिया है। जब ये इतनी अजमत वाले हैं, इनका नबी कितना आला होगा। एक पैगंबर की सीरत को दुनिया में फैलाने का जरिया यह था कि वो खुद पैगंबर की सीरत का मुजस्समा बन गए। जिधर जिधर ये उनके अखलाक को देखकर लोगों ने कलमे पढ़े। और आपको इस बात का पता होगा कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपने दौर में आधी दुनिया पर तो हुकूमत की है, आधी दुनिया पर उनका इक़्तिदार रहा। दौरे खिलाफत राशिदा में आधी दुनिया फतह हुई है, 64,65,000 मुरब्बा मील आधी दुनिया पर इस्लाम का झंडा लहराया है। और बाकी भी सहाबाए किराम की दावत और तबलीग दुनिया के कोने कोने तक पहुंची है। चीन तक, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, दुनिया के कोने कोने तक पैगंबर के सहाबा दीन की दावत लेके आए। अब अजीब बात यह है कि इन इलाकों में जब पैगंबर के सहाबा आए थे, वो इन लोगों की जुबान नहीं जानते थे, ये उनकी जुबान नहीं जानते थे। अब दीन कैसे पहुंचाया है, अब आका की सुन्नत कैसे पहुंचाई है, दीन की दावत कैसे दी है। अब इन्होंने क्या किया, ये खुद पैगंबर की सीरत का मुजस्समा बन के आए थे। इनके अखलाक, इनके किरदार, इनके अमल, ये सारी चीजें लोगों के सामने थी। और लोगों ने देखकर कि जिस नबी के शागिर्द और सहाबा इतनी अजमत और अखलाक वाले और आला किरदार के मालिक हैं, इनका नबी कितना अजीम होगा। उनकी शक्ल सूरत और किरदार को देखकर दुनिया कुफर ने कलमे पड़े। एक तरीका यह है। और दूसरा तरीका यह है कि उन लोगों ने कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा अपने हाथ से कि चलते फिरते, उठते बैठते, मजालस में, घरों में, जब भी मौका मिला है, उन्होंने अपनी जुबान से पैगंबर की सीरत का प्रचार किया है। एक एक सुन्नत को महफूज भी किया है उम्मत तक, और फिर उसको बयान भी किया है। एक एक सुन्नत का प्रचार किया, लोगों के सामने चलते फिरते बयान किया। और जहां भी कोई अमल पैगंबर की सुन्नत के खिलाफ नजर आया, फौरन उसको मिटाने और उसकी तरदीद फरमाई, ताकि सुन्नत की राह में किसी किस्म का कोई अमल रुकावट ना बने और हायल ना हो। और इनकी कैफियत क्या थी। हजरत फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जख्मी हुए, जख्मी हैं, आखिरी अय्याम है जिंदगी के, नमाज की हालत में हमला हुआ, शदीद जख्मी हो गए, मौत और हयात की कश्मकश में हैं, शहादत का वक़्त करीब है, लोग इयादत के लिए आ रहे हैं। एक आदमी आया, जब इयादत करके देख के वापस जाने लगा, आपकी नजर पड़ी, उसका तहबंद जो है उसके टखनों के ऊपर आ रहा था। अब ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के खिलाफ था। अब सीरत को ऐसे भी फैलाया है, कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया।
उसके लिए कोई एक महीना, कोई एक दिन, कोई एक जुलूस, कोई एक जलसा मुख्तास नहीं था। पैगंबर की जिंदगी, सहाबा की जिंदगी का एक एक लम्हा पैगंबर की सुन्नतों को आम करने के लिए वक़्फ था। इसलिए उनको किसी जलसे की जरूरत नहीं थी, उन्हें जुलूसों की जरूरत नहीं थी, उन्हें कॉन्फ्रेंसों की जरूरत नहीं थी, उसे किसी महीने को याद करने की जरूरत नहीं थी। उनकी 24 घंटे की जिंदगी पैगंबर की सुन्नतों का प्रचार करने में गुजर जाती थी। अब बीमारी की हालत में नजर पड़ी, सलवार टखने पर है, वापस बुला लिए, इधर आओ। वो आदमी करीब आया, कहा कि अपनी सलवार ऊपर कर दो, मेरे नबी ने इस चीज से मना किया है। ये है जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल का प्रचार, और उसके खिलाफ इतनी बात भी गवारा नहीं, बीमारी की हालत में। और कितना मुकद्दस था उनके यहां पैगंबर का एक एक अमल, उनके यहां पैगंबर की सुन्नत की कीमत कितनी थी। कैसर और किसरा के दरबारों तक पहुंचे इस्लाम की दावत लेकर, और जब किसरा के दरबार में आए, वही खाक नशीन पैगंबर के सहाबा, वही पैबंद वाले कपड़े पहनने वाले, वही फटा लिबास पहना हुआ अल्लाह के नबी ने जिनका नक्शा बयान किया था। कैसे लोग थे? दुनिया का मालो मता कुछ नहीं, नामो नमूद से कोई तहल्लुक नहीं, शोहरत के पुजारी नहीं, मालो दौलत के दिलदादा नहीं, गुर्बत, बेसरो समानी और कसम पुरसी का आलम है। लेकिन अजमत कितनी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं अपने घर में था, मैं अपने घर में बैठा हुआ था, जिब्रील अमीन आ गए, आयत नाज़िल हो गई, वस्बिर नफ्सा का महल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजह। मेरे नबी उन लोगों के पास जाके बैठा कर, क्या माना है? वस्बिर नफ्सा का महल्लज़ीना, मेरे नबी उन लोगों के पास जाके बैठा कर, यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, सुबह शाम अपने रब की इबादत करते हैं और उसको पुकारते हैं। क्यों करते हैं? अल्लाह कहते हैं इनके दिल की कैफियत में जानता हूं, युरीदून वजहू, सिर्फ मेरी रजा चाहते हैं। ये बड़े मुखलिस हैं, ये मेरी रजा चाहते हैं। आयत नाज़िल हो गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर से बाहर निकला कि जाकर देखूं तो सही वो कौन लोग हैं। अल्लाह जिब्रील को भेजकर कुरान को नाज़िल करके मुझे उनके पास बैठने का हुक्म दे रहे हैं। कौन हैं? जाके देखूं तो सही। मैं मस्जिद में आ गया, और जब मस्जिद में पहुंचा, मैंने देखा सहाबा किराम की एक जमात बैठी हुई, सहाबा किराम बैठे हुए। अब अल्लाह के नबी ने उनका नक्शा खींचा है। मिनहुन साइरुर रास, पूरा गंदा बाल, नंगे सर पे ओढ़ने के लिए टोपी और पगड़ी तक नहीं, जिस्म पे छोटा सा लिबास पहना हुआ, गुर्बत और तंगदस्ती और भूख और अफलास की वजह से जाफल जिल्द, जिस्म की चमड़ियां खुशक हो गई हैं। हड्डियों और चमड़ियों के सिवा उनके जिस्म पे नजर कुछ नहीं आता। फटापून पुराना लिबास पहना हुआ, जिस्म पे एक एक कपड़ा है जिससे सदर डांपा हुआ, बैठकर अल्लाह के जिक्र में, दीन सीखने सिखाने में लगे हुए हैं। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मिन उम्मती, तमाम तरीफे उस रब के लिए हैं जिसने मेरी उम्मत में मुझे ऐसे लोग अता किए हैं कि रब खुद मुझे कहते हैं जाके नबी उनके पास बैठा कर। ये हैं जी पैगंबर के साहबा, ये उनकी कफियत है। अब मैं क्या कह रहा था, एक तरफ ये कफियत, और अल्लाह ने फतह अता की, दीन की दावत लेकर पहली जमात आई किसरा के दरबार में, आगे साहबाई किराम। अब जब यहां पहुंचे, बादशाह को दीन की दावत देने के लिए आए, दरबार लगा हुआ है, और वही अपनी पुरानी सादगी की हालत में साहबाई किराम भी तशरीफ ले आए।
दस्तरखान बिछाया गया, खाने का वक्त है, दस्तरखान लगाया गया, खाने सजाए गए। अब सहाबा किराम उसमें बैठ जाते, खाना खा रहे हैं। अब खाना खाते खाते एक सहाबी से खाने का कुछ हिस्सा जमीन पे गिर गया। जब लुकमा उठाया तो थोड़ा सा खाना जमीन दस्तरखान पे गिर गया, नीचे गिरा। अब मेरे नबी की सुन्नत क्या है और सुन्नत की कीमत क्या है, ये बता रहा हूं। अब क्या किया, खाना जब दस्तरखान पे गिरा तो मेरे नबी ने बताया ये है, खाना अगर दस्तरखान पर हाथ से नीचे गिर जाए, जगह साफ हो, आप उसको उठाएं, उसके साथ अगर कोई तिनका लग गया तो उसको हटाकर आप उसको खा लें। ये मेरे नबी की सुन्नत और तरीका है, ये बताया, ये अदब सिखाया है। अब ज़ाहिर साहबी ने भी ऐसे ही करना था, लेकिन मौका क्या है, किसरा के दरबार में बैठे हुए हैं, वो किसरा भी देख रहा है, उसके वजीर मशीर भी देख रहे। अब साथ वाले ने, जिससे लुकमा गिरा, उसके साथ वाले ने उसे बाजू से हरकत दी, आंखों के इशारे से समझाया, नहीं इस जगह नहीं उठाना, अगर यहां लुकमा उठाओगे बुरा असर पड़ेगा। ये बादशाह देख रहा है, किसरा देख रहा है, इसके वजीरों मशीर देख रहे हैं, क्या कहेंगे। इस नबी के जमात को, पैरोकारों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, ये भूखे हैं, जमीन पे गिरा हुआ खाना उठा के खा रहे हैं। अब उस सहाबी ने पूरे एतमाद के साथ वो लुकमा उठाया, पहले उसे खाया और खाने के बाद एक जुमला कहा। लुकमा खाने के बाद वो सहाबी रसूल कहता है, अतरो को सुन्नती लिहा उलाइल खुमका, क्या मैं दुनिया के बेवकूफों के लिए अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दूं? अल्लाह की कसम, मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूं, लेकिन पैगंबर की एक सुन्नत को भी किसी सूरत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये थी वो जमात कि जिन्होंने चार दांग आलम में पैगंबर की सीरत को आम किया है। एक तो खुद अमली नमूना बने, और दूसरा जहां भी मौका मिला अपने अकवाल से, अफ़आल से, अपनी जुबान से पैगंबर की सीरत को पूरी कायनात में आम किया है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, जैसा कि मैंने कहा कि 23 साल जिंदगी, ऐलान नबुव्वत से लेकर पहली वही के नजूल से लेकर दुनिया से जाने तक पैगंबर की जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं कि जो हमारे पास अल्लाह के फजल करम से महफूज ना हो। सहाबा ने तो यहां तक बता दिया, शमाइल तिरमिज़ी में वह हदीस मौजूद हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवानी के आलम में थे, आपकी मुबारक दाढ़ी के बाल कितने सफेद थे, वो बाल भी गिन के बता दिए। और जिस वक्त अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, उस वक्त आपकी मुबारक दाढ़ी के जितने बाल सफेद थे, उन बालों की गिनती भी आपको हदीस में मौजूद मिलेगी। जिस जमात ने अपने नबी की मुबारक दाढ़ी के सफेद बाल गिन के दिखा दियो, बताओ फिर फराइज भी, सुनते भी, अमाल भी, दिन रात जिंदगी गुजारने के तरीके भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनकी एक मुसलमान को ज़रूरत है, क्या वो नहीं बताए होंगे? तो पूरी की पूरी ये मुकद्दस सीरत अल्लाह के फजल करम से उम्मत मुस्लिमा के पास महफूज है। और इस सारी सीरत के तज़किरे करने बहुत बड़ी इबादत भी है और उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी ज़रूरत भी है। इसी सीरत का तज़किरा इंशाअल्लाह आइंदा आगे चलकर भी होगा। तो आज की गुफ्तगू में सिर्फ इतनी बात जो है, ये तमहीदी गुफ्तगू थी कि पैगंबर की सीरत क्या है, उसकी अहमियत और ज़रूरत क्या है, और हम उनका तज़किरा क्यों करते हैं, और कहाँ कहाँ किस मौके पर हमें पैगंबर की सीरत की ज़रूरत पेश आएगी। ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं कि जिसको छोड़कर, पैगंबर की सीरत को छोड़कर हम रहनुमाई ले सकें। एक एक लम्हा में हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस सीरत की ज़रूरत है। इसी पर इंशाअल्लाह आइंदा गुफ्तगू शुरू होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस ख़ानदान, आपकी विलादत से पहले आपके दादा परदादा, आपका ख़ानदान, विलादत बासहादत, यहाँ से इंशाअल्लाह आपका जिक्र होगा। और फिर सीरत के कुछ
चीदा चीदा वाक़ियात आपके सामने रबीउल अव्वल के जुम्मों में जिक्र किए जाएंगे। अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात को समझने की, आपकी सीरत तय्यबा को पढ़ने की, उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक नसीब फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।